चलिए आज हम लोग क्लास 12 का पहला एक्सपेरिमेंट जो फिजिक्स का है उसको देखते हैं और करते हैं डिजायर्ड वैल्यू प्राप्त करते हैं। तो पहला एक्सपेरिमेंट है टू डिटरमाइन रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ ए गिवन वायर बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट। अब इसके लिए क्या क्या apparatus चाहिए, मेनली ये एक्सपेरिमेंट जो है ओम्स लॉ पर आधारित है और ओम्स लॉ के बारे में आप लोग जानते हैं कि क्या होता है। At constant temperature, that is physical conditions remain same, current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference. V is directly proportional to I. ऐसा तब होता है जब फिजिकल कंडीशंस को सेम रख दिया जाए, रिमेन सेम रहे, मीन्स ना डायमेंशन बदले, ना टेम्परेचर, ना ही प्रेशर चेंज हो। उस कंडीशन में V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है और V इक्वल टू RI। इस इक्वेशन को यूज करके हम जो अननोन वायर है उसका रेसिस्टेंस प्राप्त करेंगे और देखेंगे कि उसका रेसिस्टेंस कैसे हम डिटरमाइन करते हैं। रेसिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं ये भी हम जानते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए कौन कौन से apparatus और मटेरियल की आवश्यकता होगी। तो पहला है ए वायर ऑफ अननोन रेसिस्टेंस। उस वायर को लेते हैं जिसका हमको रेसिस्टेंस निकालना है। अप्रोक्सीमेटली वैसा वायर हम लेते हैं इसमें जिसका रेसिस्टेंस हम 10 ओम होता है। दूसरा है ए बैटरी एलिमिनेटर। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं बैटरी एलिमिनेटर क्या होता है। तो ये है बैटरी एलिमिनेटर, क्योंकि बैटरी के जगह पर हम बैटरी एलिमिनेटर का यूज कर रहे हैं और इसका रीडिंग करंट का मान हम यहाँ से वोल्टेज चेंज कर सकते हैं। ये वोल्टेज 1 वोल्ट से लेकर के ये 8 वोल्ट तक हम इसमें चेंज कर सकते हैं। तो इस बैटरी एलिमिनेटर ले लिए हम। दूसरा है मेरे पास वोल्ट मीटर। एक वोल्ट मीटर ले लेते हैं। ये वोल्ट मीटर जो हम लिए हैं उसका रीडिंग 0 से 3 वोल्ट तक है। 0 से 3 वोल्ट तक के वोल्ट मीटर को हम ले लिए हैं। अब क्या करते हैं, इस वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट निकालते हैं। तो लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, तो पहला जो देखते हैं 0 से 5 वोल्ट के बीच कितने लाइन है, इसमें 10 पार्ट्स में 10 डिवीजन है। तो डिवाइड कर दिए हम 0.5 को 10 से, तो 0.05 वोल्ट इसका लिस्ट काउंट आ गया इस वोल्ट मीटर का। अब हम दूसरा जो लेते हैं डिवाइस, ये है मिली आमीटर। मिली आमीटर है, ये लिए हैं हम 0 से लेकर 500 मिली एम्पियर तक के करंट को मेजर कर सकता है। ये 0 से 500 मिली एम्पियर के करंट को मेजर कर सकता है। तो इसका लिस्ट काउंट कितना है, फिर देखते हैं 100 को ये 10 भाग में डिवाइड किया हुआ है, मीन्स 100/10, इट मीन्स 10 मिली एम्पियर इसका लिस्ट काउंट हुआ। अब हम क्या करते हैं कि एक प्लग की लेते हैं, ये प्लग की है और ये कनेक्टिंग वायर हम लिए हुए हैं। इन सब की सहायता से, और चूंकि जो वायर लेना है उसके जगह पर हम रेसिस्टेंस बॉक्स ले लिए हैं। क्योंकि रेसिस्टेंस बॉक्स का एक की जब हम निकालते हैं तो अलग अलग मान रेसिस्टेंस का इसमें होता है। ये रेसिस्टेंस बॉक्स है और जैसे ही अगर हमको 10 ओम का रेसिस्टेंस चाहिए तो 10 ओम के की को हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो 10 ओम रेसिस्टेंस इसका हो जाएगा। इसी का यूज हम वायर के जगह पर करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। और इसके लिए सर्किट का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, कैसे हम सर्किट जोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ सर्किट जोड़ने के लिए हम क्या किए, सबसे पहले एक बैटरी लिए। यहाँ बैटरी एलिमिनेटर है। ये बैटरी एलिमिनेटर के पॉजिटिव टर्मिनल को मिली आमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, निगेटिव टर्मिनल को हम लोग जोड़ देते हैं, यहाँ जो अननोन वायर है या जो हम रेसिस्टेंस बॉक्स लिए हैं उससे जोड़ते हैं। फिर रेसिस्टेंस बॉक्स और इस वायर को हम एक वोल्ट मीटर से जोड़ देते हैं, वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से। वोल्ट मीटर के नेगेटिव टर्मिनल और इस जो रेसिस्टेंस बॉक्स लिए हैं उसके टर्मिनल को, एक टर्मिनल को कनेक्ट करके हम फिर रियो स्टेट से उसको जोड़ देते हैं। ये रियो स्टेट है। रियो स्टेट का काम होता है वेरिएबल रेसिस्टेंस। हम लोग इस रेसिस्टेंस का मान चेंज करके करंट और वोल्टेज के मान को चेंज कर सकते हैं। तो ये रियो स्टेट को जोड़ दिए और एक प्लग की हम जोड़ दिए हैं उससे। ये प्लग की का काम है कि सर्किट को क्लोज या ओपन करना। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, सर्किट को कनेक्ट करते हैं और फिर ओम्स लॉ की सहायता से रेसिस्टेंस का मान निकालें। चलिए हम सर्किट को कनेक्ट कर दिए और सर्किट को कनेक्ट करने के बाद अब कैसे कनेक्ट किए सो देखिए। सबसे पहले हम एक बैटरी ले लिए, बैटरी एलिमिनेटर। बैटरी एलिमिनेटर के पॉजिटिव टर्मिनल को मिली आमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिए। ये रेड वायर हम पॉजिटिव टर्मिनल को दिखा रहे हैं और इसको मिली आमीटर से जोड़ दिए। मिली आमीटर के निगेटिव टर्मिनल को अब हम क्या किए, दोनों को कनेक्ट कर दिए, एक वायर लेकर के रेसिस्टेंस बॉक्स में डाल दिए हैं।
या यहाँ पे अननोन रेसिस्टेंस रहता, वायर लेते उसमें उसको कनेक्ट कर देते और फिर इस रेसिस्टेंस बॉक्स के दूसरे इसी इंड को हम एक वोल्टमीटर से कनेक्ट कर दिए पॉजिटिव टर्मिनल से। फिर अब क्या किए कि रेसिस्टेंस बॉक्स के दूसरे इंड को हम वोल्टमीटर से के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिए। इस तरह से ये वोल्टमीटर जो कनेक्ट हुआ वो पैरेलल हो गया रेसिस्टेंस के पैरेलल कनेक्ट हो गया और ये जो मिली एमीटर है वो सीरीज में कनेक्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं, दूसरा जो टर्मिनल है, दूसरा टर्मिनल इसका रेसिस्टेंस बॉक्स का, उसको कनेक्ट कर देते हैं रियोस्टेट से और रियोस्टेट के दूसरे टर्मिनल को फिर एक प्लग की से कनेक्ट कर देते हैं और की के दूसरे इंड को हम बैटरी एलिमिनेटर के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। इस तरह से ये सर्किट ओम्स लॉ वेरिफिकेशन का कंप्लीट हो गया। इससे आप ओम्स लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं, VI ग्राफ को निकाल सकते हैं। आप जानते हैं कि VI ग्राफ ओम्स लॉ के लिए स्ट्रेट लाइन होता है और R का वैल्यू ये कांस्टेंट आता है और स्लोप जो हम निकालेंगे ग्राफ का उसी से रेसिस्टेंस का वैल्यू निकल जाता है, अननोन रेसिस्टेंस का। अब हम वोल्टेज को 3 वोल्ट तक कर देते हैं। 3 वोल्ट तक करने के बाद धीरे धीरे अब हम क्या करेंगे, ये रियोस्टेट से करंट के रेसिस्टेंस के मान को चेंज करेंगे। तो आप यहाँ ध्यान देंगे कि जैसे ही हम चेंज करेंगे रेसिस्टेंस के मान को, तो आमीटर और वोल्टमीटर के रीडिंग पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले अब हम देख लेंगे कि इस कंडीशन में रीडिंग क्या है। उसके बाद 10 ओम के एक की को हम यहाँ से निकाल देते हैं। अब निकालने के बाद देख लिए कि कितना करंट का रीडिंग है और कितने वोल्टेज का रीडिंग है। इस रीडिंग को नोट कर लिए। अब धीरे धीरे अब हम क्या करते हैं, रेसिस्टेंस को चेंज करते हैं। रेसिस्टेंस को चेंज करेंगे तो करंट का मान भी चेंज होगा। इस तरह से देखिए अब रेसिस्टेंस का मान चेंज हो गया करंट के हिसाब से। शुरुआत में कितना था दोनों का मान, शुरू में अब ये देखिए इसका रीडिंग मिली एमीटर का रीडिंग था 3 पे, तो 3 जो डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन से मल्टीप्लाई कर दिए हम किसको, इसके लिस्ट काउंट को। तो इस तरह से ये करंट का मान पता चल गया। और यहाँ है 6 पे, 6 डिवीजन पे है, तो 6 डिवीजन में 6 से मल्टीप्लाई कर दिया इसके लिस्ट काउंट में, तो वोल्टेज पता चल गया। अब हम रेसिस्टेंस का मान चेंज करते हैं और इस तरह से चेंज करने के बाद अब वोल्टेज का मान है 0.5 वोल्ट। तो 0.5 वोल्ट है तो करंट का मान कितना आया, करंट का मान आ गया 50 मिली एम्पियर। 50 पे है, आधे पे है तो 50 मिली एम्पियर हो गया, पहला रीडिंग निकल गया। फिर अब हम दूसरा रीडिंग निकालते हैं, करंट का मान अब 0.75 हो गया। तो इस तरह से वोल्टेज का मान अब हम देखते हैं ये आ गया 80 पे आ गया। अब इस तरह से हम अगले रीडिंग को निकालेंगे। इस तरह से हम 7 रीडिंग निकालेंगे, मैक्सिमम 7 और मिनिमम 5 रीडिंग निकालेंगे और पांचों रीडिंग को हम यहाँ जो वोल्टेज रीडिंग है और करंट का रीडिंग है उसको निकालने के बाद आप एक ग्राफ खींचेंगे और ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। उस ग्राफ का जो स्लोप होगा वही रेसिस्टेंस का मान देगा और ये रेसिस्टेंस का मान चूंकि ये नोन है हमारे लिए, हमने 10 ओम यहाँ से निकाल लिया है कि अगर ये वायर होता तो कैलकुलेट करने के बाद जो रेसिस्टेंस का मान आता वही उस वायर का मान आता। तो 2 काम हम यहाँ से कर लिए, एक तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, ये पता चल गया स्ट्रेट लाइन ग्राफ आने से। दूसरा उसके स्लोप से हम क्या करेंगे कि अननोन रेसिस्टेंस को मेजर कर लेंगे। थैंक यू।